वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन। G20 के बारे में भाई प्रीवियस हमने जो वीडियो डाली थी आपने देखी होगी। अगर आपको पता है वहाँ पर G7 के बारे में, G4 ग्रुपिंग के बारे में, G8 के बारे में, साथ में G20 के बारे में मैंने सभी फैक्ट आपको बताए थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और फैक्ट जो यहाँ पर छूट गए थे और जो कंक्लूजन के बाद निकले हैं उनको यहाँ पर कंसीडर करेंगे। सो वीडियो को अंत तक बने रहें। बहुत से आपको MCQ यहाँ पर दिखाई देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। कोई भी अदर लेक्चर किसी भी कंटेंट किसी भी चैनल पर देख चुके हो देन उससे भी इम्पोर्टेंट है भाई। वो तो इम्पोर्टेंट था ही था क्योंकि इसमें मैंने कुछ और ऐड करने की कोशिश की है। सो प्लीज़ देखना अंत तक, क्योंकि यार मैंने भी कंसीडर किया, मैंने भी रीड किया, देन आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया। सो जी करते हैं स्टार्ट। चार टाइम ना वेस्ट करते हुए देखिए सर, जहाँ पर हमारे 5 लीडर्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं बहुत सी कंट्रीज़ के साथ में। हमारे जो इंडिया के टाई अप हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आने वाले टाइम में न्यूज़ में रह सकते हैं, पहले रह चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए ये रहे अजय बंगा जी, इंडियन ओरिजिन पर्सन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अंदर हेड अपॉइंट हुए थे। देन उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, क्योंकि 2024 में जो इसकी मीट होने वाली G20 की हिंदी ब्राज़ील के अंदर, इनका नेम है सिल्वा। नेक्स्ट उसके बाद में PM मोदी। देन उसके बाद में आपको दिखाई देंगे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामापोसा। नेक्स्ट यहाँ पर USA के प्रेसिडेंट जो बिडेन। और पीछे इनके जो इमेज आपको दिखाई दे रही है जी, जो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, नहीं तो वीडियो के अंत तक आपको ये पता चल जाएगा। ओके जी, सो इम्पोर्टेंट इमेज है। आपका कौन सा नोट है जिसके पीछे छपा हुआ है, कौन सी स्टेट के अंदर है जी, ये सभी बातें आप बता सकते हो। देन चलते हैं जी। अब ना जो G20 एक ऐसी ग्रुपिंग है, एवरी ईयर इसकी मीट होती है, कहीं पर इसके हेडक्वार्टर्स नहीं होते। एवरी ईयर मीट होएगी कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रमोशन के लिए बात कर सकते हैं, जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं यहाँ पर हम टैकल करने के लिए बातचीत करते हैं। अब देखिए कुछ हाइलाइट्स रहे 2023 के अंदर, उनके बारे में बात करते हैं। पहले देखिए जो कि हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने की बात की गई। इसमें क्या होगा, इंडिया को हम मिडल ईस्ट के साथ में, बाद में यूरोप के साथ में कनेक्ट करेंगे। दैट्स इसके साथ में क्या होगा, जो हमारी इंडिया की डिपेंडेंस है, मीन्स कि बाईपास कर सकते हैं पाकिस्तान को, ईरान को, मिडल ईस्ट के साथ में कनेक्टिविटी को बूस्ट करेंगे। देन हमारी जो इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है वो इनके साथ में, कंट्री के साथ में बूस्ट हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ये डिक्लेयर हो चुका है जी। पहले रशिया ने कहा था भी हम डिक्लेयर नहीं होने देंगे अगर हमारे बारे में इंडिया ने सोचा नहीं भाई हम आपकी बातचीत नहीं होने देंगे। हमने बहुत टाइम कम इनको कंसीडर किया और जो यूक्रेन रशिया की वॉर के बारे में जहाँ पर बातचीत नहीं हुई और यह यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है जी। इसमें क्या होता है, सभी जो लीडर्स हैं जो भी बातचीत होती है उसको डॉक्यूमेंट में रिलीज करते हैं, देन बाद में साइन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सैटेलाइट मिशन को लॉन्च करने की बात की गई, जो भी अर्थ एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन के लिए सभी कंट्री इकट्ठा आकर इसको डेवलप करेंगी और इसरो इसको लॉन्च कर सकता है जी। देन अफ्रीकन यूनियन जो इसका 21st मेंबर बन चुकी है, जो कि 55 नेशंस का समूह है जो कि अफ्रीका के अंदर कंट्रीज पड़ती हैं। ओके जी। नेक्स्ट साथ ही में यहाँ पर एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया गया। मेनली जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, आपको पता है 20% का टारगेट है हमारा इंडिया का, इसको यहाँ पर हमारे जो एक पेट्रोल डीजल के अंदर ऐड करना। मेनली USA एंड ब्राज़ील की जो एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर, उसको हम हेल्प में लेंगे और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो हमारी क्रूड ऑयल पर जो डिपेंडेंस है उसको कम करने की कोशिश करेंगे जी। सो करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कुछ आपके लिए क्वेश्चन दिखाई देंगे। भारत मंडपम जो कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है, जे इनॉग्रेट हुआ था कहाँ पर, जे हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर। वहीं पर हमारी G20 की मीट हुई और PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था जी। समझे बात। नेक्स्ट यहाँ पर देखें ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट, ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट। सो यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसको होस्ट किया गया आउटसाइड द इटली। कहाँ पर, ये भी G20 के पार्ट थी, इंडिया के अंदर होस्ट हुई थी इन दी न्यू दिल्ली के अंदर। ओके जी। सो फर्स्ट टाइम रोम इटली, रोम में आपको पता है जी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, पहले वहाँ पर होती थी, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुई है। देन देखें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया और जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर काम करती है जी। नेक्स्ट
अब देखें G20 के कंट्रीज़ के अलावा कौन सी कंट्री यहाँ पर एज अ गेस्ट की तरह पार्टिसिपेट की थी। इन सभी कंट्रीज़ में थे, चारों कंट्रीज़ में थे। बताओ, यहाँ पर आपको पता होगा सिंगापुर, जो साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका है, जो इसका पार्ट है जी। ब्राज़ील भी हमारा G20 का पार्ट है, चिले इसका पार्ट नहीं है और सिंगापुर इसका पार्ट नहीं है। लेकिन सिंगापुर एज अ गेस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट की थी। देखिए कौन कौन सी, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूएई। ये हमारी 9 कंट्रीज हैं, इन्होंने एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इंपॉर्टेंट है जी, सभी को रिवाइज करना। बहुत सी कंट्रीज न्यूज़ में रहती है, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, नाइजीरिया, देन उसके बाद में स्पेन एंड यूएई। ये हाल ही में न्यूज़ में भी थी। सो यहाँ पर फैक्ट नहीं बताऊंगा जी, क्योंकि आपको पता है वीडियो लेंथी हो जाएगी, देन आप देखते नहीं हो। अब देखो G20 एस्टेब्लिश कब हुआ था, बताओ। ये हुआ था 1999 के अंदर। सो जो इसकी फर्स्ट मीट कहाँ पर हुई थी बताइए जी। ये हुई थी यूएसए के अंदर, वॉशिंगटन डीसी के अंदर, 2008 के अंदर। ये क्यों हुआ था, मेनली ना 1997 के अंदर जब क्राइसिस आए थे G7 कंट्रीज़ के अंदर, तो उन्होंने देखा भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टेड है। अगर कहीं पर भी क्राइसिस आते हैं देन ऑल ओवर वर्ल्ड को इम्पैक्ट पड़ता है। सो दैट्स वाई उन्होंने और कंट्रीज़ को यहाँ पर ऐड करने की सोची। देन उसमें इंडिया भी ऐड हुआ और भी बहुत सी कंट्रीज़ ऐड हुई। जो आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, देन आपको सभी कंट्री मैंने याद करवा दी थी भाई। इंपॉर्टेंट है, वो एज अ ट्रिक की तरह नहीं है। ट्रिक तो अलग बात है, वो भूल सकते हो, लेकिन जो मैंने करवाया वो नहीं भूल सकते भाई। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड का फैक्ट है। ब्रिक्स कंट्रीज़ का आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देन कुछ और थोड़ी सी कंट्रीज़ और हैं, उनको आप रिवाइज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराजा स्टैचू अभी हाल ही में इंस्टॉल हुआ था भारत मंडपम में। इसको स्टैचू को किन्होंने बनाया था बताओ। सो ये बनाया था जी राधा कृष्णा स्थापति ने, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं जी। उनकी साथ ही में टीम थी यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर इसको बिल्ड किया। जो साथ ही में अस्था धातु मीन्स कि 8 मेटल का यूज करते हुए हमने इसको बनाया था, यहाँ पर बिल्ड किया था। अब लॉर्ड नटराजा हैं, उनके बारे में कुछ फैक्ट हैं जी। सिंपल सी बात है, अगर इसको रीड करो आपकी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है भी क्या ये हमारी रिप्रेजेंट करती है। मेनली ये जो चोला डायनेस्टी से चोला स्कल्पचर है, हिंदू गॉड शिवा से रिलेट करती है जी। इनके जो राइट हैंड है, अपर राइट हैंड है, यहाँ पर आपको ड्रम दिखाई देगा, जो कि क्रिएट करता है भाई, मेनली साउंड ऑफ क्रिएशन को प्रोड्यूस करता है। और उसी और जो लेफ्ट हैंड में है वो क्या है, एक इटर्नल फायर, जो कि डिस्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मेनली यहाँ पर प्रोड्यूस भी यही करते हैं जी, एंड भी यही करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में जो ये हैंड रहा ऊपर वाला, ये है अभय मुद्रा में, जो कि हमारे डिवोटीज को, हमारे जो एज अ पिलग्रिम, जो भी हमारे श्रद्धालु हैं, उनको डरने से मना करती है। मेनली भी जो भगवान है एक दयालु है, आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। देन जो नीचे वाली आपको बताती है साल्वेशन के वे को, कैसे हम पाथ ऑफ साल्वेशन को कंसिडर करती है। साल्वेशन क्या होता है भाई, इनलाइटनमेंट, मेनली अपने आप से एक मुक्ति पा लेना। देन उसके बाद में जो उनका डिफर साइज है वो रिप्रेजेंट करता है इग्नोरेंस एंड ईगो ऑफ द ह्यूमन को। देन उसके बाद में जो इनका डांस है वो रिप्रेजेंट करता है डूम्सडे मीन्स के लास्ट डे ऑफ द अर्थ को। नेक्स्ट जो इनकी जो जटाएं हैं ये रही आपको दिखाई दे रही हैं, ये दिखाती हैं जो रिवर गंगा की और धरती पर आगमन को। सभी को पता है जो रिवर गंगा है भाई, जो स्वर्ग से धरती पर कैसे आई थी, थ्रू दी शिवा के जटाओं से। देन उसके बाद में जो इनके एक कान में आपको मेल अर्निंग ईयरिंग दिखाई देंगे और अदर कान में फीमेल, जो कि हमारा अर्धनारीश्वर रूप को दर्शाता है। एक और पार्वती एंड शिवा का एक संयोग भाई उसको रिप्रेजेंट करता है। देन इनके एक हैंड में स्नेक है। ओके, जो सभी अदर फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट वैसे तो नहीं है, अगर यूपीएससी की तैयारी करो तो इम्पोर्टेंट होते हैं भाई, लेकिन फिर भी आपको कुछ जानने को मिलेगा क्या रिप्रेजेंट करता है भी जो बनाने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले, हमारे जो हमको कहते हैं भी आके हमारी जो पूजा करो, मेनली भी डिवोटीज को डरने से मना करता है। देन साल्वेशन के रास्ते को बताता है। गंगा रिवर का धरती पर आगमन को बताता है। डूम्सडे मीन्स कि लास्ट डे ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। सो इम्पोर्टेंट है जी। देन उसके बाद में चेयरमैनशिप ऑफ G20 2024 के अंदर किसके पास होएगी, वो होगी यहाँ पर ब्राज़ील के पास में। सो ब्राज़ील में इसकी मीट होएगी G20 की 2024 के अंदर।
देन जी सभी कंट्रीज़ हैं जी, इनको आप दोबारा से रिवाइज कर लो। प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ भाई, अगर G7 कंट्रीज़ पता है, ब्रिक्स कंट्रीज़ पता है, देन A2 S2 एंड साथ ही में इंडोनेशिया, मैक्सिको एंड टर्की, इनको ऐड कर दो, देन आसानी से आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। देखो G7 कंट्रीज़ वर्ल्ड वार 2 के अंदर जो भी हमारी अलाइड एंड एक्सिस पावर थी ये सभी रही, देन उसके अंदर ऐड कर दे कनाडा को, देन बन जाएगी G7 कंट्रीज़। ब्रिक्स कंट्री सभी को पता है जी। अब देखो अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया A2, साउथ कोरिया एंड साउथ अरेबिया S2, इंडोनेशिया, मैक्सिको एंड टर्की, साथ में यूरोपियन यूनियन, ये बन जाएगी G20 ग्रुप। हाल ही में एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऐड हुई है अफ्रीकन यूनियन, देन बन जाएगी G21। देन G20 कंट्री कितने जो हमारी परसेंटेज ऑफ GDP को रिप्रेजेंट करती हैं जी बताओ? ये रिप्रेजेंट करती हैं अप्रोक्स 80% ऑफ वर्ल्ड GDP को, साथ ही में 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को, 60% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन को। देन इंडिया के टारगेट बताओ 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग करने को लेकर के इन दी पेट्रोल डीजल के अंदर, ये हमारा 2025 तक। सो ये ना हमारी एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च हुई थी 9 सितंबर 2023 के अंदर, मीन्स कि कल के दिन न्यू दिल्ली के अंदर जब मीट चल रही थी G20 की। वहाँ पर सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस एंड UAE ने पार्टिसिपेट किया। और इसका मेन मोटिव क्या है? बायोफ्यूल को यहाँ पर प्रमोट करना, जो हमारा एक क्रूड ऑयल है उसको ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम करने को लेकर के। आपको पता है भाई इंडिया के अंदर पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर हम इथेनॉल को ऐड करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि हमारे एक ऐसे सोर्स से प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हमारे एक बायोफ्यूल है, जो कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट उससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बैम्बू से, हमारे राइस की बेस से। सो दैट्स वाई इसको प्रमोट करने के लिए जो पहले तो हमने USA एंड ब्राज़ील के साथ में इसकी टाइप करने की बात की थी, लेकिन अब और भी कंट्रीज ने इसके अंदर ऐड करने की हमने कोशिश की, और ये सभी कंट्रीज है जो कि इसके अंदर ऐड हुई और इससे हमने अलायंस को लॉन्च कर दिया जी। जैसे कि इंडिया को पता होगा भाई ग्लोबल सोलर अलायंस, वो भी आपको कहाँ पर दिखाई देगी? इंडिया में उसके हेडक्वार्टर्स हैं। इंडिया ने फ्रांस की हेल्प से उसको लॉन्च किया था। अब टारगेट है हमारा 20% इथेनॉल का 2025 तक, और 10 अगस्त को हम एज अ वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट जी, अब यहाँ पर देखो अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पर है? ये है न्यू दिल्ली के अंदर। कौन सी बैंक पर है? अगर आपको पता हो न्यू दिल्ली कौन सी बैंक पर है जी? जमुना रिवर के किनारे पर है। सो यहाँ पर जो ऋषि सुनाक है, जो कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं UK के, इन्होंने यहाँ पर आने की बात की थी भी, यहाँ पर इसको जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल है, जो कि हमारा कौन सी स्टेट के अंदर है? ये है उड़ीसा के अंदर। इसको जो कि हमारे 10 रुपी नोट के पीछे भी है। यहाँ पर आपको एक वैदिक क्लॉक दिखाई देगी भाई, हमारी एंशियंट क्लॉक है जी, और साथ ही में आपको जो इमेज दिखाई थी मैंने वो भी यही रिप्रेजेंट करती है जी। देन कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा के अंदर इन दी कोणार्क में, जो कि चंद्रभागा रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर बैंकिंग ऑन दी वर्ल्ड हेरिटेज, ये भी G20 के अंदर एक इवेंट हुआ था। जो भी हमारी कंट्रीज हैं यहाँ पर G20 के अंदर, उनके जो नोट्स हैं भाई, करेंसी नोट्स हैं, उनके पीछे अगर यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स रिप्रेजेंट करती हैं, देन उनको यहाँ पर शोकेस किया गया था। सो वो कहाँ पर हुई थी? इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। सो यहाँ पर 10 रुपी नोट के पीछे सन टेम्पल, 500 रुपी नोट के पीछे रेड फोर्ट, 20 रुपी नोट के पीछे एलोरा केव्स, एंड जो 100 रुपी नोट थे पहले वाले हमारे पुराने नोट हैं कंचनजंगा, एंड जो न्यू 100 रुपी नोट है उनके पीछे रानी की बाग। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे के लिए, जो भी हमारे सन टेम्पल, रेड फोर्ट, एलोरा केव्स, ये कौन सी स्टेट के अंदर है? सिंपल से क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा ना कमेंट बॉक्स चलता रहे, अच्छा लगेगा, सो प्लीज़ करना मस्ती से। देन राजघाट बताओ किन के साथ में रिलेट करेगा जी? सो यहाँ पर सभी लीडर्स गए थे जी, राजघाट रिलेट करता है विद महात्मा गांधी के साथ में, सो इम्पोर्टेंट है। सो पूछ सकते हैं राजघाट कहाँ पर है? जो न्यू दिल्ली के अंदर है। किन से रिलेट करता है? महात्मा गांधी से रिलेट करता है, जो कि 1948 में उनकी डेथ हुई थी गोडसे के द्वारा। सो इनको यहाँ पर जो इनकी जो सिरमेटेड किया गया था इनको यहाँ पर, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर G20 को 2023 के अंदर इंडिया जो होस्ट कर रहा है उसका एडिशन बताओ। इसका एडिशन है हमारा 18th एडिशन। 18th एडिशन हमारा जो 2023 के अंदर, इसकी प्रेजेंटशिप को हम संभाल चुके हैं फ्रॉम दिसंबर 1 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। थीम यहाँ पर वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है।
2022 में इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया, देन उसके बाद में 2024 में ब्राज़ील के अंदर 200 से ज़्यादा अधिक मीट यहाँ पर ऑल ओवर द इंडिया होएंगी इन दी ओवर द ईयर। देन देखेंगे जो हमारा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है, ये हमने एक एंशिएंट हमारा संस्कृत टेक्स्ट है महाउपनिषद से इसको अडॉप्ट किया था। देन लोगो जहाँ पर सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन, ब्लू कलर आपको दिखाई देंगे, जो कि हमारा तिरंगा जो हमारा इंडिया का फ्लैग है उससे प्रभावित है। और आपको ये कमल का फूल यहाँ पर दिखाई देगा, मीन्स के लोटस दिखाई देगा, जिसके यहाँ पर आपको 7 पेटल्स दिखाई देंगे, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट को। नीचे यहाँ पर भारत लिखा हुआ है हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में। देन हेडक्वार्टर ऑफ G20 बताइए जी, इसके हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है, नन ऑफ दीज। सो एवरी ईयर इसकी प्रेसिडेंटशिप चेंज होती है, इसके हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है, अलग अलग कंट्रीज को होस्ट करती हैं जी। ओके सर, एवरी ईयर इसकी मीट होएगी। नेक्स्ट यहाँ पर शेरवा बताओ G20 के जो इंडिया की तरफ से यहाँ पर रखे गए थे 2023 के अंदर, ये है हमारे अमिताभ कांत। पहले जो बाली में हुई थी वहाँ पर कौन थे? पीयूष गोयल जी। अमिताभ कांत के द्वारा एक बुक भी रिलीज हुई थी, मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ द बिजनेस एंड एंटरप्राइज। ये पहले CEO रह चुके हैं नीति आयोग के अंदर। देन न्यू मेंबर बताओ G20 के, जो भी अभी हाल ही में बना था, जो जिसके कारण G20 अब G20 नहीं रहा, वो G20 बन चुका है जी। वो कौन है जी? ये है हमारा अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के अंदर आपको यहाँ पर 55 मेंबर दिखाई देंगे। इसके जो चेयरमैन है अजाली असोमनी, साथ ही में इसकी जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अदीस अबाबा, जो कि कैपिटल है इथियोपिया की। इथियोपिया पहले भी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि अब ये ब्रिक्स का मेंबर बनने वाला है भाई, फ्रॉम द 1 जनवरी 2024 से। ओके, नेक्स्ट ये बातें देखी, G20 अब G20 बन चुका है जी, अफ्रीकन यूनियन ने ऐड किया, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा मेनली जो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को, और चाइना को हम पीछे छोड़ चुके हैं भाई। अब जो अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन को हमने G20 के अंदर कंसीडर किया, दैट्स वाई आने वाले टाइम में हम ग्लोबल साउथ के हम लीडर बन सकते हैं, मेनली इनकी डेवलपमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, वर्ल्ड का मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये रहा इंडिया के। अगर यहाँ से देखें, यहाँ से स्टार्ट होगा, देन जहाँ पर जाएगा जी, ओके, देन कतर के अंदर कंसीडर करेंगे। देन उसके बाद में होता हुआ जहाँ पर रेलवे लाइन बिछेगी, देन उसके बाद में जहाँ से इजिप्ट से ओके होता हुआ, ये सभी मेनली यूरोप के साथ में कनेक्ट करेगा। मेनली इसकी बात है, आने वाले टाइम में इसके रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन अब बाहर आएगी, देन और बात करेंगे। देन देखें जी, एक वेबसाइट भी लॉन्च हुई थी, मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। फर्स्ट डेमोक्रेसी जैसे कि USA, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वो कौन है? इंडिया। सो एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी नाम से एक वेबसाइट लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। सो यहाँ पर हमारे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में, हमारे महाजनपदा एंड गणतंत्र के बारे में, विजयनगर अंपायर के बारे में, मुगल अंपायर के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, इलेक्शन इन दी मॉडर्न इंडिया के बारे में सभी बातें कंसीडर की थी। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक वीडियो रिप्रेजेंट की थी ना पीछे चलती हुई, वो यहीं को इसको रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई दे रही थी भाई। सो ये वेबसाइट लॉन्च हुई थी, पूछ सकते हैं भी उस वेबसाइट का नेम क्या है? मदर ऑफ द डेमोक्रेसी G20। देन ये ट्राइका, ये क्या होता है भाई? जो वैसे कि 2023 के अंदर ट्राइका क्या है? प्रीवियस ईयर एंड फ्यूचर ईयर। प्रीवियस ईयर इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील को अब ट्रोइका मानते हैं। 2024 में ट्रोइका मानेंगे इंडिया को, ब्राज़ील को एंड साथ में साउथ अफ्रीका को। देन देखिए, ये सभी लीडर्स हैं भाई, जो कि यहाँ पर G20 के मेंबर्स हैं हमारे, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं G20 को। साथ ही में ये यूरोपियन यूनियन के हेड हैं, साथ ही में वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल वुमेन है। इनका नेम इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन है भाई? यूरोपियन यूनियन के हेड, उनका नेम है यहाँ पर उर्सुला वॉन डर लीन। सो आज की वीडियो जो था कंप्लीट है जी, सिंपल सी वीडियो थी, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया मैंने आपका, ओनली काम की बात नो बकवास करते हुए कंप्लीट किया इसको। सो जी, वीडियो में अंत तक बने रहे हो तो अच्छी बात है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भी ऐसा कंटेंट है हमारे चैनल पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद में मैं एक वीडियो और भी डाल चुका हूँ, ओके, सो इसको कंसीडर कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।